गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज आशीष। अब हम लोग जैसा जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन करीब आ चुका है। तो जिन बच्चों ने तैयारी की है उनके लिए तो अच्छा, जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है उनके लिए, और जिन बच्चों ने तैयारी की है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अब हम लोग अनसर्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आप पूरे यूट्यूब पे देख लेंगे या किसी वेबसाइट पे देख लेंगे तो आपको पूरा अनसर्ट पेपर सॉल्व नहीं मिलेगा। तो ये बहुत, मेरे साथ भी इसकी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी अनसर्ट पेपर्स की। मैंने अन्य वेबसाइट पे भी चेक किया, इसका आंसर नहीं मिला। तो मुझे लगा कि नहीं, अनसर्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए। इन बच्चों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम लोग अनसर्ट पेपर चालू करते हैं। बट अनसर्ट पेपर अभी हम लोग 10 दिन तक नहीं पढ़ेंगे। पहले हम लोग अनसर्ट पेपर पे डायरेक्ट नहीं आएंगे। हम लोगों का गोल रहेगा 10 डेज़ का। कितने दिन का? 10 डेज़ का हम लोगों का गोल रहेगा। गोल हम लोगों का क्या रहेगा पता है? हम लोगों का गोल रहेगा कि 10 दिन में पूरा चैप्टर की रिवाइज, पूरे फुल चैप्टर रिवाइज। और ये 10 दिनों में जितने आप मैं क्वेश्चन पूरे बुक से करवाऊंगा, आप लोगों को उसका एक अलग नोट्स बनाना होगा। नोट्स के बाद फिर हम लोग 10 दिन के बाद आंसर पेपर सॉल्व करेंगे। हाँ, इस दिसंबर में आज कितनी तारीख है? 11 है। कितनी तारीख है? 11 है। मतलब कि 21 तारीख से 21 तारीख के बाद हम लोग आंसर पेपर पे आएंगे और एक एक करके प्रश्नों को सारा सॉल्व करेंगे। अब पूरी जनवरी तक हम लोग लास्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि फरवरी से हम लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन रहेगा। तो चलिए आज हम लोग पहले लेसन का, कौन सा पहले लेसन का हम लोग देखेंगे। पहले लेसन का जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम लेकर देखेंगे कल। अगर ये हमारा फर्स्ट वीडियो है आंसर पेपर से लेकर, मतलब क्विकली रिवाइज के, अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो वीडियो हम आगे आप लोगों को अच्छा से अच्छा देंगे। चलिए अच्छा, तो हम लोग देखते हैं पहले लेसन से जो भी हमने क्वेश्चन इस सबमिट किया है उसमें से एक सब क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप इसको फेयर ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले से आ चुकी हैं और पूछे जा चुके हैं। अगर आप जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उस तरीके से चलेंगे तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 90+ ज़रूर आएगा। क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन में खुद 90+ मैथ में आया था। तो चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन, इसमें हमने क्या पहला क्वेश्चन सबमिट किया है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5, करड़ी में 3, करड़ी में 2 परिमेय संख्या है। हाँ, तो मतलब इसमें से क्या कि एक ठो आपको फिक्स रहेगा। ये देखिए हमने 3 स्टार इस पे लगाए, मतलब इसको तो एकदम पी जाओ, घोर के पी जाओ उसको। क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन आप कॉपी खोलोगे तो इसमें तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन रखा रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5, करड़ी में 3, करड़ी में 2, इसमें से एक ठो देगा कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो अभी हम इसमें से एक ठो भी सिद्ध करवा देंगे। और जस्ट जैसे करनी में 5 रहेगा वैसे करनी में 3, करनी में 2 भी रहेगा। और ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, यस्यप ज्ञान करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का। दूसरा हमने क्वेश्चन लिया है 626, 426 और 576 का। तो ये यूक्लिड विभाजन ए भी, इस पे हमने 3 स्टार लगाया। इसका भी, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछता ही है, बोर्ड में पूछता है। नहीं तो आप आंसर पेपर उठा लीजिए, नहीं तो अपने आप टीचर से संपर्क कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पहले से स्टडी करते होंगे तो आप लोगों को खुद पता होगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो और हमने इसको भी, इन दोनों को आपको करना है तो करना है। और हमने इस पे 1 स्टार लगाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है। हाँ, तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब 155, 156, 5005, इसको अभी हम सब सॉल्व कराएंगे। एक बार आपको हम क्वेश्चन दिखा दें। दूसरा चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि 306 और 1314, मतलब 1314 का HCF 18 है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर उन्होंने डबल स्टार लगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये शांत और अशांत ज्ञात करना है। मतलब हमको शांत और अशांत ज्ञात करना। बोर्ड में आपको देगा क्वेश्चन, ऐसे देगा कि बिना लंबी भाग दिए बताइए कि शांत है कि अशांत है, ऐसे आपको देगा। तो ये जो क्वेश्चन है शांत अशांत वाला, और यहाँ से हमने जो ये HCF ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, असिद्ध कीजिए करनी में 5, करनी में 3, करनी में 2, 1/करनी में 2, अब 5 माइनस करनी में 3, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को ये सब सवाल आ रही हैं वीडियो को स्किप करके ये सब सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद जो हम करवा रहे हैं उसको मिला लें। तो चलिए हम लोग समय ना नष्ट करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए करनी में 5। एक तो हम सिद्ध करवा देते हैं, सेम टू सेम उसी पे सब मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे कि हल हल डालेंगे और हम लोग सीधी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
राइटिंग हमारी थोड़ा से अच्छी नहीं है, आप थोड़ा से देखिएगा। माना करड़ी में 5 सिद्ध करिए, चलिए करड़ी में 3 सिद्ध कर लेते हैं। माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या। हमको सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना हमको करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम लोग मान कर क्या चलेंगे कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या माना? करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या। अगर आपको सिद्ध करना हो करड़ी में 5 तो आप लिखेंगे करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। करड़ी में 2 सिद्ध करना तो आप लिखेंगे करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या। इसको लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? करड़ी में 3 बराबर पी बटे क्यू। अब आप कहेंगे पी बटे क्यू क्या है? पी बटे क्यू कुछ नहीं है, आप पी बटे क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं। पी बटे क्यू के हम बताते हैं जहां पी और क्यू सभाज्य है तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जो क्यू है, जो क्यू की वैल्यू, जैसे कि इसको हम पी बटे क्यू जैसे हम 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं। बट हम इसको 2/0 नहीं लिख सकते, इसीलिए कहा कि जो क्यू की वैल्यू है वो जीरो नहीं रहेगी। क्यू की वैल्यू जो जीरो नहीं है, क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 2 3 -2 -3, बट जीरो नहीं हो सकती, यही है। तो हमने क्या लिखा? माना कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या है। कर्णिम 3 इक्वल टू पी बाई क्यू। लिखने के बाद क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दिखाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? एक करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 से हट जाएगा। हाँ, एक पी स्क्वायर हो जाएगा, एक क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ये ऐसा हुआ? क्योंकि अगर हम लोग करड़ी में 3 दिया है, करड़ी में 3 दिया है, हाँ, तो उसका हटा कड़ी कड़ी जब गुणा था करड़ी हट जाती है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे हमने करड़ी में 2 लिया है, करड़ी में 2 इसका गुणा करेंगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा। हाँ, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए। हम बेसिक ज़्यादा नहीं समझाएंगे। अगर आपको दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ही कर दीजिएगा कि बेसिक अभी हमारा नहीं कंप्लीट है, तो हम उसको अलग से बता देंगे। बट यहाँ पे हमारा सिर्फ मेन मुद्दा है कि इसको जल्दी से ख़त्म करना, क्विकली रिवाइज। चलिए, तो इसको हम क्या करेंगे? इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो नीचे वाला होगा ना। चलिए, तो इसका तिरछा गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। आपका यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे पी स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे लिखेंगे? इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ जहाँ पी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, जहाँ 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तथा 3 पी को भी विभाजित करता है, पी को भी विभाजित करता है। इसका यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, हम समझा देते थोड़ा सा आपको। जैसे मान लीजिए कि हमने 5 का स्क्वायर लिया। क्या लिया? हमने 5 का स्क्वायर लिया 5/। तो अब देखिए 5 तो 5 स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, मतलब 50 25, ये 5 को भी विभाजित कर रहा है, तथा ये 5 को भी विभाजित कर रहा है। किसको? 5 को भी विभाजित कर रहा है। देखिए यहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए हमने क्या लिया, यहाँ पे 5 स्क्वायर लिया था, 5 स्क्वायर/5 लिया था, तो यहाँ पे क्या 5 जो है 5 स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और इसको सिंगल 5/5 को भी विभाजित कर रहा है। ये इसके कहने का तात्पर्य यही है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 3 पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है तथा 3 पी को भी विभाजित कर रहा है। अब हम लिखेंगे माना पी इज इक्वल टू 3m, पी इज इक्वल टू 3m। अब पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था? क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे मान किसका पुट कर देंगे? क्यू का। पी का मान पुट करेंगे, कितना आ जाएगा? 3, तो 3 का कर देंगे 9m²/3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 काट देंगे, क्या आ जाएगा? 3m² हो जाएगा। कितना आ गया? 3m²। तो कितना आ गया था हमारा? यहाँ पे हमारा आ गया था क्यू, ओ नो, क्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 3m² हो गया था।
अब इसको हम इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यम स्क्वायर बराबर क्यू बराबर 3m हो गया। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, अब यहीं पे लाइन हम फिर वही वाली लाइन लिखेंगे कि जहाँ जहाँ 3q² को विभाजित करता है तथा 3q को भी राइटिंग यार विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो वही लाइन फिर लिख दिया। अब लिख देंगे डायरेक्ट, हम लिखेंगे क्या, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। हाँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अगर आपकी स्कूल में, आपके कोचिंग में इसको अलग तरीके से सिद्ध करना बताया गया है तो ये नहीं होगा कि जैसे हमने बताया सेम टू सेम ऐसे कीजिए। अपने हर टीचर का एक अपना पढ़ाने का अलग अलग सिस्टम होता है। अगर आपको पहले से सिद्ध करना आता है तो बस आप इसको देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है। एक आप नई सी कॉपी लीजिए, उसमें आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना नोट्स बनाइए, पक्का 90+ तो आ जाएगा, गारंटी मेरी है 90+ आएगा। सिर्फ आप फॉलो कीजिए जो जो मैं बता रहा हूँ। तो इसको एक बार हम फिर से क्विकली रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने इसको जहाँ से सॉल्व किया था एक बार देख लेते हैं। क्या था, हमने माना करड़ी में, अगर आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे करड़ी में 2 सिद्ध करना, तो यहाँ पे जहाँ हमने 3 रखा, आप वहाँ से सेम आप वहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। चलिए, माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। फिर हमने उसको यहाँ पे करड़ी में 3 ले लिया, p बटे क्यू को, जहाँ p और q सभाज्य तथा q ≠ 0, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये करड़ी हट जाएगी, ये p² बटे क्यू² जाएगा। इसको इधर कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, समीकरण 1 बन गया। फिर लिखेंगे 3p² को विभाजित करता है तथा 3p को भी विभाजित करता है। फिर माना p का मान p बराबर 3m, p का मान समीकरण 1 में रख दिए। रखने के बाद यहाँ पे सॉल्व कर लिए। देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। और मैं यहाँ पे फिर 3m था, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया, फिर वही लाइन लिख दिया। फिर समीकरण 1 समीकरण 2 से स्पष्ट होता है करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। मैंने करड़ी में 3 सिद्ध करना सबसे इजी वे बताया है। इससे आपके टीचर जो है क्लास में इससे भी घुमा के बताते हैं। तो जो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया आप वही सॉल्व कीजिए, ना कि जो हम बताएं वो कीजिए। हाँ, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है एक्चुअली। चलिए दूसरी सवाल हम लोग देखते हैं। वीडियो छोटा बनाना पड़ता क्योंकि आप लोगों को तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आता नहीं है। हाँ, रील्स देखना हो तो देख लोगे, HCF ज्ञात करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हल डालेंगे हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। तो अभी हल डालने के बाद किसका हमको ज्ञात करना है, 135, जहाँ 135 बड़ा है 255 से, लिख देंगे। अब देखिए, ये हमको सॉल्व करना था ना, देखना, क्योंकि 125 बड़ा है 255 से। जहाँ अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने से पहले आप दूसरे रफ कार्य करेंगे, कुछ हम लोग रफ कार्य करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे रफ कार्य कर लेते हैं। 225 में हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 125 से 135 से 135 करेंगे, 135 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा, कटपीट हो गया। अब फिर हम लोग यहाँ पे 135 कर लेंगे। हाँ, तो 1 जाएगा, 1 बार यहाँ पे कितना आएगा 9। तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, या फिर यहाँ पे 19, और फिर 2 बार में जाएगा 45। ये तो हमने भाग विधि से एलसीएम कर दिया है, भाग विधि से एलसीएम होता है ना, उससे हमने कन्वर्ट कर लिया। मतलब हमने इसको कुछ हमने नहीं किया है, आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस हमने इसको भाग दिया। आप क्या करेंगे कि 135 का 225 में भाग दे लेंगे। भाग देने के बाद जो भी आएगा, देखिए एक यहाँ पे हम बेसिक बता देते हैं कि ये जो होता है, ये जो क्या, तो इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भाजक। इसको क्या कहते हैं, भाजक। इसको क्या कहते हैं, भागफल। इसको क्या कहते हैं, भागफल। दिख नहीं रहा ना एक्चुअली, ओ नो। बीच वाले को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। इधर वाले को भागफल, नीचे वाले जो यहाँ पे आया शेषफल। तो चलिए अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अच्छा, एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य, अभी हमारा भाज्य कितना था बताओ? भाज्य हमारा 225 है। अब देखिए हम सब मान पुट करते हैं, समय नहीं है। चलिए भाज्य हमारा कितना है? 2225 225। यहाँ पे हमारा 135 है। मल्टीप्लाई भाजक कितना आया था? 90 आया था। अब प्लस शेषफल कितना आया है? नहीं यार, तो भागफल हमारा एक था ना, भागफल हमारा एक था ना, एक लिख दिए। यहाँ पे शेषफल कितना है? 90। हो गया ना? इतना लिख लीजिए। अगर आपको ये आ रहा है तो आप इसको वीडियो को स्किप करके अपने से सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इतना हो गया ना। फिर हम लिखेंगे क्योंकि शेषफल क्योंकि शेषफल 90 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए क्या, देखिए मैं तरीका दूसरा जमा, मैं भी बच्चों को जब करवाता हूँ स्कूल में या कहीं पे भी, स्कूल तो अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं पढ़ाता हूँ, नहीं कोचिंग पढ़ाता हूँ एक्चुअली। तो मैं जब भी कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो मतलब इसी सवाल को मैं एक नहीं दो तीन तरीके से करवाता हूँ। बट आपको जब यूट्यूब पे बता रहा हूँ तो आपको जो सबसे ईजी वे होगा उससे मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, इसलिए क्या, 135 और 9 3 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो क्या हमने लिखा, इसलिए 135 और 90 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दोबारा करने पर तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 135 हो जाएगा, A 19 हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना हो जाएगा? 45 हो गया। फिर लिखोगे पुनः यह क्रिया दोहराने पर पुनः यह क्रिया दोहराने पे क्या हो जाएगा आपका कि 19 बराबर 45 गुणे 2 प्लस शेषफल 0 लिखोगे, क्योंकि शेषफल शून्य है, अतः HCF 135 225 45। अब देखिए, आप लोग कुछ लोग कहेंगे तो हमको समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब आप लोगों ने अच्छे से स्टडी अभी नहीं किया। फिर भी मैं सिखा देता हूँ। जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आता, बोल दिया कि हमें बेसिक अभी हम कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए हम फिर से ये सब पढ़ा दिया जाएगा, अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा बेसिक से लेकर। ये तो अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं इतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं समय ले रहा हूँ एक्चुअली। चलिए 135 मतलब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया था? इतना दिया था, क्योंकि ये इससे बड़ा है तो हमने इसका ये चिन्ह क्या दर्शाता कि ये चीज़ जिधर ये मुंह खुला रहता है वो चीज़ बड़ी रहती है। 225 बड़ा ना 135 से, इधर मुंह खोल दिए। फिर हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। यहाँ पे हमने नहीं लिखा क्या? नहीं, यहाँ पे लिखा है शेषफल प्लस, देखिए प्लस शेषफल। तो हमने यहाँ पे भाज्य का मान रख दिया, यहाँ भाजक शेषफल का मान रखने के बाद फिर हमने क्या किया कि फिर हमने पुनः वही क्रिया फिर हमने दोहराई
क्योंकि शेषफल जब तक शेषफल शून्य नहीं होगा तब तक ये क्रिया रुकेगी नहीं, ये क्रिया इसे जब तक शेषफल हमारा शून्य नहीं होगा तब तक ये क्रिया चलती रहेगी। तो देखिए हमारे यहाँ पे शेषफल नहीं आया था 0, तो हमने लिख दिया क्योंकि शेषफल 90 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 135 और 90 पर युगल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दोबारा करने पर फिर 135 बराबर 90 लिया, फिर भी शेषफल शून्य, पुनः यह क्रिया दोहराने पर यहाँ पे शेषफल शून्य आ गया। तो जब शेषफल शून्य आ जाएगा वही आपको आंसर हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे भाजक जो होगा, जो भाजक होगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF का आंसर हो जाएगा 45। चलिए अच्छा, और यहाँ पे क्या है कि देखिए हमने और एक क्वेश्चन सबमिट किया, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन का जो संख्या वो चेंज हो सकती है, बट जो हमने क्वेश्चन सबमिट किया है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगा। अगर आप पिछले ईयर्स के जो पेपर्स हैं, अनसॉल्व पेपर जो हमने, जिसमें हम लोग कहते हैं अनसॉल्व पेपर, उसमें अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपको जरूर सब मिल जाएंगे। जो पीछे के सब क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तीसरा क्वेश्चन लल्लू सा सवाल है। कैसा सवाल है? लुल्लू सा। लुल्लू सा कहने का तात्पर्य तीसरा, यहाँ पे हल डालेंगे हम लोग, तो वहाँ पे कितना था, हम दूसरा सॉल्व करते हैं 005 वाला, थोड़ा सा आप लोग कहेंगे डिफिकल्ट पड़ेगा। चलिए इसको काटेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 101 हो जाएगा। 1 ये तो 5 से नहीं कटेगा, 1 7, ये 7 से अब कटेगा। तो कहेंगे कि आपको सर कैसे पता, तो मैंने इसको यार कोई भी चीज़ होती है प्रैक्टिस से डेवलप होता है। मैथ एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप उतना ही महारथी हासिल करते जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मैथ एक ऐसी चीज़ है कि आप 2 दिन 3 दिन ही पढ़ेंगे तो आप कितने भी दिग्गज रहेंगे उसमें कमजोर रहेंगे, क्योंकि ये साथ हमारे साथ खुद हो चुका है। तो चलिए 7 यहाँ पे कितना हो गया, 3 कहाँ यार, 1 हो जाएगा, 7 3 आ गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 21, कितना हो गया, 7 3 आ गया, 7 चौक 28 हो गया, 2 7 3 21, ये हो गया ना। हाँ फिर इसको 7 ये अब 11 से कटेगा, तो 11 एक कम 11 है, 11 एक कम 11 है, फिर 11 से कट गया, फिर कहाँ यार, 11 33 था ना, 13 से कट गया, 1 आ गया, तो कितना बना, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो यही हो गया। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आप इतना आप कर लेंगे, इतना करने के बाद आप लिखेंगे कि 505 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपका आंसर हो गया। हो गया, जिनने अपनी क्वेश्चन यस में सबमिट किया आप कर लीजिएगा। यदि यदि आप देखिए यहाँ पे क्या है, यदि 306 तथा 1314, तो इसको हम क्या करें, 1314 का HCF 18 है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। मतलब कि 306 और 1314 का HCF जो 18 दिया हुआ है, तो हमको उसका LCM ज्ञात करना है। मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF 18 दे दिया और इसका हमको इसका LCM ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हल डालते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको क्या दिया था, 300 दिया, पहले लिखेंगे दिया है, दिया क्या है 306, और ये जो हमारा 306 है, 306 और 141 कितना था, 1314 था ना, तो का जो HCF है, HCF जो है वो 18 दिया हुआ है। तो एक फार्मूला भी याद रखिएगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, रट्टा मान लीजिए इसको या कुछ भी कीजिए, इसको याद रहना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। क्या हमने बताया, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, हमें दो संख्या क्या दिए हैं, 2 गुणे 6 दिया हुआ है, 13 14 दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ है, LCM, और HCF कितना दिया हुआ है, हम इसको दोनों संख्याओं का HCF हमको दिया 18। अब बताओ कितनी फुद्दू सवाल है, सिर्फ फार्मूला याद रहे बस तुरंत कर लो। इसको इधर डिवाइड करोगे तो 3 0 यहाँ गुणे के रूप में भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, 13 1 14 18 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे,
इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 70 कट जाएगा आपको कैसे यहाँ पे LCM 17 13 14 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 1 1 3 3 8। रुको इसको हम अच्छे से आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। 17 ना 1 3 1 4 1 7 आप कर लीजिएगा, यहाँ पे जो भी आएगा यही आपका आंसर होगा। हाँ देखिए कुछ कुछ सवाल में था कुछ भी नहीं था, हमको ये दिया था कि इन दो संख्याओं का जो हमें यहाँ पे दो संख्या दी हुई थी इसका HCF हमको कितना दिया था 18 दिया हुआ था। फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूले से क्या हमने अप्लाई किया कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है LCM गुणे HCF, और यहाँ पे HCF का मान दिया था वहाँ पे उसका मान पुट कर दिया, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल का मान पुट कर दिया और यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर यहाँ पे आया वही हो गया। तो चलिए अब हम लोग का कौन सा सवाल बचा अब लास्ट सवाल अंतिम सवाल जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शांत अशांत बताना। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन हम इसमें बता देते हैं और आप इसमें से हम कौन सा बता देते हैं। चलिए हम लोग एक तो ले लेते हैं, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, अपने से भी बना सकते हैं। तो इसमें से हमने क्या ले लिया, मान लिया कि हमने हल डाला, हमको बताना है 3/31/25 शांत है कि अशांत है। बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए बिना आपको बताना है शांत है कि अशांत है। तो इसमें हम कुछ आपको पहले बेसिक बता देते हैं। देखिए किसी संख्या का पूछे तो बटे के रूप में दिया रहेगा, जैसे मान लिए जैसे हमने मान लिया 25 है, 25/5 है, नहीं मान लीजिए 2/25 है। इसको आपको बताना हो कि ये शांत है कि अशांत है, कैसे बताएंगे। तो आप पहले नीचे वाली क्वांटिटी लेंगे, इसको लेने के बाद क्या करेंगे, मान लीजिए 25 ले लिया तो इसको आप क्या लगा देंगे HCM निकालेंगे इसका, 5 से 5 कट गया तो एक कितना बना 5 का 2 बनाना, 5 घाते 2 बनाना। तो हम सीधे क्या आपको बताना चाहते हैं कि यदि 2 गुणे n गुणे 5m यदि इसके रूप में क्या इसके रूप में अगर संख्या बन रही है तो आप बता देंगे शांत है, अगर इस रूप में संख्या नहीं मिलेगी तो आप बता देंगे अशांत है। आपको अभी नहीं समझ में आया होगा, हम समझ रहे हैं, फिलहाल आपको हम समझाएंगे, नो टेंशन। यहाँ पे देखिए उदाहरण अभी लेते खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे 3 था ना, थोड़ा सा और आपको बता दूँ, रुकिए। जैसे हमने एक और उदाहरण लेता हूँ, जैसे हमने ले लिया 15 का, तो 15 का जब हम लेंगे तो क्या आएगा 3 गुणे 5, ये किसके रूप में बना बताइए थोड़ा। तो ये हमको क्या बना कि यहाँ पे जो अभी हमने 25 लिया था ये किसके रूप में बना था 5 गुणे 2 के रूप में, और 2 0 इसके रूप में बना था कि नहीं। अब इसका देखो तो ये किसका बनेगा 3 की घाते 1 5 की घाते 1, क्या ये 2 गुणे n के रूप में, देखो 3 आ जाए 7 आ जाए 8 आ जाए, अगर 2 गुणे n के रूप में 2 गुणे 5 के रूप में है तभी वो बताएंगे कि शांत है अशांत है, नहीं तो फिर शांत अशांत नहीं हो जाएगा। देखिए अगर आप वो सब छोड़ दीजिए, हम लोग पहले आते हैं उदाहरण लेते हैं, अभी खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिया 3/31/25 लिया, तो नीचे वाले का आप निकालेंगे, तो अगर आप नीचे वाले के निकालें तो कितना आएगा 31/25, इसको हम निकालते रहे 5 से काटेंगे, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, 5 फिर इसको काटेंगे तो 125 आ जाएगा, इसको 5 से काटें तो 25 आ जाएगा, 25 को काटें 5 आ जाएगा, 5 से काटें तो अगर हम देखें तो एक किसका जोड़ा बना है, कितने जोड़ा बना 5 की घाते 5, ये बना ना, 5 5 बार आना, 2 2 4 और 1 5, 5 बार आना, 5 भाग 5 बना, और 2 की घाते ये कितना है 0। तो ये 2 गुणे n के रूप में है कि नहीं बताओ, 2 गुणे n गुणे 5/m के रूप में है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि 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 31 नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ 31/25 का गुणनखंड, जहाँ 31/25 का गुणनखंड 2 गुणे n दिख नहीं रहा ना, क्या लिखेंगे, जहाँ 31/25 का गुणनखंड 2 गुणे n 5/m, क्या लिखा है यहाँ पे 5/m के रूप में है, अतः 3/31/25 का 31/25 का, अतः 3/31/25 शांत क्या है, शांत आवर्ती है। देखिए हमने फिर से आपको समझा देते हैं, 3/31/25 दिया हुआ था,
हमने क्या किया, इसको पहले हमने एलसीएम निकाला। अगर हमने बताया अगर 2 गुणे n और गुणे 5m के रूप में है तो बता देंगे शांत है। अगर इसके रूप में नहीं है तो हम बता देंगे अशांत है। देखिए यहाँ पे 5 को मिला पर 2 को नहीं मिला ना, पर यहाँ 2 की घात 0 मिला है कि नहीं इसका। अगर मान लीजिए कि 1 का बन रहा है 1 का नहीं बन रहा है तब भी हो जाएगा। हाँ, 1 का बन रहा है 1 का नहीं बन रहा है तब भी हो जाएगा। इसके अलावा हम इसमें कोई और बाहर से कोई संख्या जोड़ी, जैसे 3 की घात कुछ आ गया, 6 की घात कुछ आ गया, 7 की, तो अशांत हो जाएगा। तो जी अच्छा बताइए, और आपके हम डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे हमने लिया था। अच्छा बताइए ये शांत है क्या शांत है, देख कर बताइए। देखिए ये 2 तो है, ये सही है, ये सही है, बट ये बीच में ये हल गया तो मतलब ये क्या अशांत है, ये बताइए शांत है क्या शांत है। देखिए 2 गुणे ये क्या है, बिल्कुल सही है शांत। क्या है शांत, क्यों, क्योंकि ये 2 गुणे n, ये 5 गुणे m के रूप में है कि नहीं, इसके रूप में है कि नहीं, तो ये शांत हो गया। ये तो हम ले लिए थे। 25 का बताओ, क्योंकि 25 का हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5 ये होगा ना, 5 गुणे 5 होगा तो एक कितना 2 गुणे 0 5m के रूप में बन गया कि नहीं, बन गया ना, देखो बन गया, तो ये बता देंगे शांत है। इसके अलावा आप इसका बताओ, इसका 1/15, 1/15 का आप लेंगे तो कितना, 15 की निकालिए, 15 की निकालेंगे कितना आएगा, तो 3 हो जाए 5। ये देखिए 3 आ गया ना, इसमें हल गया ना, तो इसका मतलब क्या अशांत है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अब वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा सेशन है हम लोग ऐसे ही, और जितना हमने आज क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, हाँ, आप पहले लेसन्स में से अगर आप अनसार्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। हमने पूरा एक चैप्टर मान लीजिए एक चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया। हाँ, कल अब हम 2 चैप्टर जो भी आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा दूसरा चैप्टर, अब कल तीसरे चैप्टर पे बनेगा। ऐसे पूरा क्वेश्चन हम लोग 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग आंसर पेपर सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्योंकि रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े वो भी इसी साथ में चलते जुड़ जाएंगे। तो चलिए।